नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का छठे पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे, जिसका शीर्षक है कारक परिचय। तो कारक क्या होते हैं? कारक आपको पता ही है कि कारक वो होते हैं जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, उन्हीं को हम कारक कहते हैं। और संस्कृत भाषा में कारक और विभक्तियाँ किस प्रकार से हैं ये आपको याद कर लेनी है कि कर्ता ने कर्म को, कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति है और चिन्ह उसका ने है, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति है और चिन्ह उसका को है। इसी प्रकार सारे जो हैं कारक हैं, विभक्ति हैं और चिन्ह हैं, ये आपको संबोधन तक याद कर लेने हैं। ये याद करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसके एक्सरसाइज कर पाओगे और संस्कृत भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, कारक विभक्ति ही उचितम मेलनम कुरुत। कारक का विभक्ति के साथ हमें क्या करना है? सही से मेल करना है, मैचिंग करना है। इन्होंने आगे पीछे लिखा है, हमें सही मैच करना है। तो पहला इन्होंने लिखा हुआ है कर्म। तो कर्म कारक आप जब याद कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। कर्ता ने कर्म को, द्वितीय विभक्ति के साथ इसको मैच कर देंगे कर्म को। अपादान, अपादान जो है वो है पंचमी विभक्ति, 5वें नंबर पर आता है अपादान, तो वो पंचमी विभक्ति है। अपादान को हम मैच कर देंगे पंचमी विभक्ति के साथ। उसके बाद है कर्ता। कर्ता शुरू में ही है, कर्ता ने, तो कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति है। कर्ता प्रथमा विभक्ति के साथ मैच करेंगे। उसके बाद है करण। तो करण जो है वो तीसरे नंबर पर है, तृतीय विभक्ति है, तो इसको तृतीया विभक्ति के साथ मैच करेंगे करण को। लास्ट है संप्रदान। संप्रदान जो है हमारी चतुर्थी विभक्ति है, चौथे नंबर पर आती है, तो वो चतुर्थी विभक्ति के साथ हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। ये हमारा मैचिंग खत्म हुआ। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब जो हमने पाठ पढ़ा है उसके बेस पर इन्होंने यहाँ कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, हमें ब्लैंक में सही ऑप्शन फिल करना है। तो पहला है, क्रिया करने वाले को डैश कारक कहते हैं। तो जो क्रिया करता है, जब पाठ में हमने पढ़ा तो क्या होता है, क्रिया हमेशा कौन करता है? कर्ता, सब्जेक्ट जो होता है वो करता है। तो यहाँ हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे कर्ता। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं, ये उसका हो जाएगा। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। प्रश्न 2 है, संस्कृत में कारक को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो विभक्ति कहते हैं। जो ग ऑप्शन है वो फिल करेंगे। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। जो हिंदी में आप पढ़ते हो कारक, वो संस्कृत में विभक्ति होता है। संस्कृत में कारक को विभक्ति कहते हैं। तीसरा है, जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। करण जो होता है उसके द्वारा, जिस साधन के द्वारा, बाण के द्वारा, जैसे राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, तो वो साधन है। तो कौन सा कारक होता है? वो करण। जिस साधन से क्रिया की जाती है वह करण कारक कहलाता है। चौथा है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जो दूसरी व्यक्ति है, कर्म को, कर्ता ने, राम ने रावण को मारा, तो उसने जो क्रिया की वो किस पर प्रभाव पड़ा? उसका कर्म पर, रावण पर, तो उसको क्या कहते हैं? कर्म। जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दानाम मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखित। इन्होंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनका हमें मूल शब्द लिखना है कि मूल शब्द क्या है उनका, फिर विभक्ति लिखनी है और कौन सा वचन है वो लिखना है। ये आपके लिए नया प्रश्न आया है, तो हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। फर्स्ट जो इन्होंने पद दिया है, जो शब्द दिया है वो है कलमेन। कलमेन, अब कलम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है और कलमेन मूल शब्द इसमें क्या है? कलम। हम लिखेंगे कलम, इसमें मूल शब्द है। विभक्ति कौन सी है इसमें? तृतीया। जैसे जो नपुंसक लिंग शब्द रूप हैं वो तृतीया विभक्ति से पुल्लिंग की तरह ही चलते हैं। तो आपने बालक शब्द याद किया हुआ है, तृतीया विभक्ति में क्या आता है? बालकेन। वैसे ही क्या है यहाँ पे? कलमेन। तो तृतीया विभक्ति है और एक वचन है यहाँ पे। ये शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।
कलमेन में क्या हो गया, मूल शब्द कलम, विभक्ति हो गई तृतीया और एक वचन है ये। उसके बाद है रामाय। रामाय, राम भी अकारांत है, बालक भी अकारांत है, तो जैसे बालकाय होता है वैसे ही रामाय है। तो कहाँ पे आता है बालकाय? चतुर्थी में आता है, चतुर्थी विभक्ति में। तो यहाँ पे मूल शब्द जो है हम लिखेंगे राम, विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी। चाहे आप काउंट कर लो फिंगर पे, 4th नंबर पे रामाय आएगा, तो चतुर्थी विभक्ति हो गई और एक वचन में आएगा, तो हमें लिखना है एक वचन। राम मूल शब्द, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, ये उसका उत्तर हो गया। उसके बाद है फलानी। फलानी भी नपुंसकलिंग शब्द है, हमने याद भी किया है। फलम फले फलानी, तो फलम फले फलानी शुरू में ही 1st नंबर पे आ गया, मतलब प्रथमा विभक्ति है ये। और फल मूल शब्द है और वचन कौन सा है? बहुवचन है, फलानी बहुवचन। तो हम क्या लिखेंगे? फल मूल शब्द, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन, ये हो गया इसका। उसके बाद है बालकः। बालक शब्द हमने याद किया हुआ है, बालक मूल शब्द है, तो क्या कहाँ पे आता है? प्रथमा में आता है, प्रथमा विभक्ति, और बहुवचन में बालकः आता है। बालकः, बालकौ, बालकाः। तो बालकः कहाँ पे आता है? प्रथमा और बहुवचन में। तो क्या लिखेंगे हम? बालक मूल शब्द, मतलब, और विभक्ति के नीचे लिखेंगे प्रथमा और वचन के नीचे लिखेंगे बहुवचन। इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्या होगा, ये इजी हो जाएगा। बाद में याद करने हैं, पहले आपको विभक्ति वचन जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, कारक चिन्ह याद करने पड़ेंगे, तब आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। प्रश्न 4 है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इन्होंने दिए हैं और उन्होंने विभक्तियां दी हुई हैं, मूल शब्द दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। अब हमें यहाँ पे जब शब्द रूप याद होंगे तभी हम इस प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज अगर हमें एक भी शब्द रूप याद नहीं किया है तो हम इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। तो इसलिए आपको शब्द रूप याद करने पड़ेंगे। पहला मूल शब्द इन्होंने दिया है छात्र, और इसको हमें बोला है कि प्रथमा विभक्ति में लिखना है, एक वचन में भी, द्विवचन में भी और बहुवचन में भी। तो छात्र वैसे ही होगा जैसे हम बालक लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। जैसे बालकः, बालकौ, बालकाः होता है वैसे ही सेम प्रथमा विभक्ति में क्या आ जाएगा? छात्रः, छात्रौ, छात्राः। दूसरा शब्द इन्होंने दिया है हमें बालक, और हमें ये लिखनी है द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय विभक्ति में क्या आता है? बालकम, बालकौ, बालकान। ये आ गया तीनों वचनों में, बालकम, बालकौ, बालकान। उसके बाद दिया है पत्र। पत्र नपुंसकलिंग है, पुल्लिंग की तरह चलेगा तृतीय के बाद। तो चतुर्थी विभक्ति में हमें बोला है इन्होंने लिखने को, तो चतुर्थी में हो जाएगा पत्राय, पत्राभ्याम, पत्राभ्या। पत्राय, पत्राभ्याम, पत्राभ्यः। अब बालक शब्द रूप पढ़ोगे वैसे ही पत्र भी चलेगा, बालक पुल्लिंग है, पत्र नपुंसकलिंग है, बट तृतीय विभक्ति के बाद एक जैसे ही रूप चलते हैं इनके। तो क्या हो जाएगा? पत्राय, पत्राभ्याम, पत्राभ्यः। उसके बाद है फल। फल नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति में हमें करना है, तो क्या हो जाएगा? फलेन, फलाभ्याम, फलई। क्या हो जाएगा? फलेन, फलाभ्याम, फलई। ये तृतीय विभक्ति हो गई। उसके बाद राम। राम भी बालक के जैसे ही चलता है, अकारांत है, पंचमी में लिखना है, तो क्या हो जाएगा? रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ये अगर आपने अकारांत बालक शब्द याद किया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आप सारे ही लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। प्रश्न 5 है उदाहरणानुसारेण परस्परम मेलयत। जो मतलब क्या है कि यहाँ एक साइड इन्होंने शब्द लिखे हुए हैं और उनका मीनिंग लिखा हुआ है सामने, कारक के अकॉर्डिंग, कारक चिन्ह के अकॉर्डिंग क्या मतलब होगा उनका, उनके साथ हमें मैच करना है। तो पहला है रथम। रथम किसके साथ? रथम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, मतलब रथ को, इसका मतलब हुआ रथ को। रथम, रथ को। पुस्तकम, पुस्तक को, पुस्तक को के साथ इसको मैच कर देना है। गृहात, गृहात का मतलब क्या हुआ? गृहात का मतलब हुआ घर से। गृहात हुआ घर से, घर से के साथ मैच कर देंगे इसको। उसके बाद है रामस्य।
तो रामस्य मतलब राम का के की चिन्ह जब याद होगा आपको तो अपने आप पता चल जाएगा। रामस्य राम का, राम की, राम के, ये जो है अगर कुछ भी होगा उसके साथ ये मैच हो जाएगा। तो यहाँ राम का लिखा हुआ है मतलब हम राम का के साथ रामस्य को मैच कर देंगे। गृहे, गृहे मतलब घर में, गृहे सप्तमी विभक्ति है और उसका चिन्ह होता है में पर, तो गृहे का मतलब हो गया घर में, घर में के साथ इसको मैच करेंगे। कंदुकेन, कंदुकेन तृतीय विभक्ति है, ने से के द्वारा इसका चिन्ह होता है, तो कंदुकेन का मतलब हो गया गेंद से, इसका मतलब गेंद के द्वारा भी होता है, अगर कहीं गेंद के द्वारा लिखा होगा तो उसके साथ भी मैच होगा ये। कंदुकेन गेंद से, ये इसके साथ मैच कर देंगे। उसके बाद है पठनाय, पठनाय का चिन्ह होता है को के लिए मतलब पढ़ने के लिए, पठनाय हम मैच कर देंगे पढ़ने के लिए। इसके बाद नीचे जो है आपको एक्टिविटी दी हुई है, कारक वाली पत्तियां चुनकर पेड़ पर लिखिए और उन्हें विभक्ति के साथ जोड़िए। अभी आपको खुद करना है, जो कारक है उसके साथ कौन सा चिन्ह है उसको जोड़ के आपको पेड़ पे लगाना है।